अब इसी आत्मज्ञान में जहाँ पर अष्टावक्र ने विदेहराज को सब बातें बताई, आत्मज्ञान के उपदेश दिए, उसी उपदेश के बाद विदेहराज ने अपनी बात रखी, जो उन्हें अनुभव हुआ, जो उन्होंने देखा, उसके आधार पे उन्होंने अष्टावक्र जी को बताया। फिर अष्टावक्र जी ने आक्षेप प्रश्न किए कि सच में इस बंदे को आत्मज्ञान हुआ है या भ्रम हुआ है आत्मज्ञान होने का। तो तमाम प्रश्न अष्टावक्र करते हैं और फिर अष्टावक्र के प्रश्न के बाद जब अष्टावक्र के प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब फिर विदेहराज बोलते हैं कि महाराज को प्रणाम है। महाराज, बड़ा आश्चर्य की बात है कि इस विश्वात्मा को जानने के बाद, इस विश्वात्मा, इस संसार को जानने के बाद, आत्मज्ञान के अनुभव के बाद भी वो मूढ़ ही लोग होते हैं जो इस संसार को अपने सिर पर रख के ढोते हैं। आत्मज्ञान अनुभव होने के बाद, आत्मज्ञान उस स्वयं प्रकाश को जानने के बाद वो संसारी मूढ़ लोग ही होते हैं जो इस संसार को अपना जानकर सिर पर रखकर ढोते हैं। महाराज, कैसा आश्चर्य है। आज मुझे समझ में आया है कि आत्मज्ञान के बाद ये सब कुछ सपने जैसा नष्ट हो जाता है। उसी क्षण में, जिस क्षण में आत्मा का अनुभव होता है, अपने होने का अनुभव होता है, अपने मैंपने का अनुभव होता है, तो मेरा मैंपन जो शुद्ध मैंपन है, क्योंकि आज तक हम उस मैं को शरीर के रूप में भी इस्तेमाल करते रहे। उस शरीर को भी हम बार बार मैं बोला है, लेकिन शरीर कभी मैं नहीं होता, क्योंकि शरीर जड़ है, नश्वर है, विनाशी है, और आत्मा शाश्वत है, सुचेतन है, अविनाशी है। और जब इस आत्मा को जानते ही आपके लिए शरीर भी नश्वर बन जाता है और संसार भी नश्वर बन जाता है, तो विदेहराज कहते हैं कि हे महाराज, आत्मज्ञान होने के बाद, उस परम सत्य को जानने के बाद, वो कैसे संसारी मूढ़ लोग हैं जो संसार को अपने सिर पर रख के ढोते हैं। अष्टावक्र को अच्छा लगा विदेहराज की ये बात सुनकर। फिर विदेहराज कहते हैं कि महाराज, वो कैसे मूढ़ लोग हैं जो भोग विलास को ही सर्वस्व माने चले जाते हैं। वो भोग विलास में ही लिप्त हैं, जिनको अपने आत्मा की शुद्धि का, आत्मा का कोई बोध ही नहीं, परमात्मा का कोई बोध ही नहीं हो पा रहा है उनके लिए, और वो शरीर के भाव में, शरीर के होनेपन में, भोग विलास में लिप्त है। बड़ा आश्चर्य है महाराज। फिर अष्टावक्र जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं कि विदेहराज जो बोल रहा है वो सही बोल। फिर विदेहराज कहते हैं, महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है, आपकी अनुकंपा हुई, सत्य का अनुभव हुआ। जिस सत्य को उपलब्ध होने के लिए देवता, स्वर्ग के देवता लोग भी परेशान हैं, ऐसे महापुरुष, धीर वीर गंभीर, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, वो कैसे इस संसार में भोगों की तरह भोगेगा, संसार के भोगों को भोगों की तरह भोगेगा। वो नहीं भोग सकता, जिसके लिए ये समझ में आ जाए कि इस आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए स्वर्ग के देवी देवता, इंद्रादिक देवगण, सारे के सारे लोग प्रयत्नशील होने के बाद भी आत्मा का बोध, सत्य का बोध, स्वयं प्रकाश की अनुभूति उन्हें नहीं हो पा रही। और जिस महापुरुष को आप जैसे महापुरुष के द्वारा, आप जैसे महापुरुष के अनुग्रह से, आशीर्वाद से वो सत्य का अनुभव हुआ है, फिर वो धीर पुरुष कैसे इस संसार के भोगों में लिप्त होगा। बड़ा आश्चर्य है। फिर महाराज थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। फिर विदेहराज कहते हैं कि हे महाराज,
जिसने सत्य को जान लिया, अब उसको मृत्यु से कोई भय नहीं। अब उसका मृत्यु का भय समाप्त हो गया। वो जान गया है कि मैं जो अविनाशी अविनाशी परमात्मा, इसकी तो कभी मृत्यु है ही नहीं। यह तो जीवन देने वाला है, और जो जीवन देने वाला होता है उस जीवन की मृत्यु कैसे हो सकती। बड़ी गजब की बात, और बड़ा सत्य अनुभव है कि जो जीवन देता है, जिस जीवन से शरीर जीवित होता है, वो जीवन, उस जीवन की क्या मृत्यु संभव है? अगर उस जीवन की मृत्यु संभव हो जाती तो फिर वो शरीर को जीवन दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्वयं मतलब विनाशी हुआ। जीवन स्वयं विनाशी हुआ ना तब तो, लेकिन जीवन तो अविनाशी परम सत्य है। वो जीवन जब अविनाशी परम सत्य है तो फिर उस जीवन की मृत्यु कैसे? वही जीवन तो सत्य आत्मा है, वही जीवन तो स्वयं प्रकाश है, परम बोध है। अष्टावक्र जी को आनंद आ रहा है कि विदेहराज जो भी बता रहे हैं बड़े सही बता। फिर विदेहराज आगे बोलते हैं कि हे महाराज, अब उसका मृत्यु का भय समाप्त हो गया, अब उसको संसार से मोह खत्म हो गया। क्योंकि संसार से मोह खत्म होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिसने विनाशी को देख लिया कि ये तो नष्ट हो रहा है निरंतर, प्रति क्षण दिख नहीं रहा मगर हो रहा है। जिस तरह शरीर, इसकी आयु निरंतर बढ़ रही है, तो हर पल हर क्षण, एक एक मिनट, एक एक घंटा आयु बढ़ रही है, मतलब इसका विनाशीपन, ये जो विनाशीपन है ये शुरू है। धीरे धीरे मरते, जितने क्षण आपने जी लिया वो जी नहीं लिया आपने साहब, उतना क्षण आप मर गए। जो क्षण आपने जी लिए, मान लो आधा घंटा आपने जी लिया, तो अभी आधा घंटा आप तो मर चुके, अब उसके आधे घंटे आगे की बात होगी। तो विदेहराज ने बड़ी स्पष्ट बात की, बड़ी शुद्ध और साफ बात कर कि जिसने इस मरते हुए संसार को देख लिया अनुभव में, जिसने मरते हुए शरीर को देख लिया, उसको मोह कैसा? आश्चर्य है, अब उसको मोह कैसा? सही बात बोले विदेहराज कि अब उसको मोह नहीं हो सकता। मरी हुई चीज से कोई मोह नहीं करेगा। जिसको भी मोह होगा शाश्वत से होगा, और शाश्वत और अविनाशी परम सत्य केवल एक, वो है आत्मा परमात्मा, स्वयं प्रकाश, बोध, जागृति, सत्यात्मा। इस तरह विदेहराज की बात भी अपनी शुरू है। अष्टावक्र भी उसको बड़े मन लगा के सुन रहे हैं, बड़े गंभीरता पूर्वक सुन रहे हैं। फिर उसके बाद विदेहराज कहते हैं कि महाराज, इस परम सत्य को जानने के बाद अब बस एक ही बात मन में आती है कि बस परम शून्य में बस डूब जाओ। कहीं बाहर जाने आने की कोई जरूरत नहीं, ना उसे भूख लगे, प्यास लगे, कुछ की जरूरत नहीं। भूख और प्यास शरीर को लगते हो, भूख और प्यास शरीर को, सुख और दुख मन को। अब वो यही कह रहे हैं कि अब तो ना सुख है ना दुख है, और जिसने सुख और दुख को समतुल्य मान लिया, आश्चर्य, अब समतुल्य मान लिया, अब परेशानी कैसी, अब दुख कैसे? ज्ञानी को दुख है ही कहाँ? ज्ञानी तो परम ज्ञानी है, वो परम सत्य में जीने वाला। सारे दुख तो इस शरीर के, सारे दुख तो इस शरीर के। ये है परम ज्ञान, ये है परम सत्य। दुख, ना सुख टिके ना दुख टिके। कोई सुख नहीं टिकता, कोई दुख नहीं टिकता, सब क्षण भर के हैं, आए और गए। जिस तरह विचार आता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है, इसी तरह सुख आया, थोड़ा सा रुका, चला गया। दुख सुख क्यों?
रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये नियम है संसार का। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये नियम है संसार का। सुख आ गए तो सुखी मत हो जाओ, उसमें लिप्त मत हो जाओ। दुख आ जाए तो उसमें रोने मत लग जाओ। साधुता, साधुता बड़ी परम चीज होती है। इस आत्मज्ञान के बाद साधुता उपलब्ध होती है। अब इस साधुता के बारे में अपन बात करते हैं इसी अष्टावक्र के इस लेख में, इसी अष्टावक्र की इन बातों में, जनक की इन बातों में। अगली